Hello class, in last lecture we are completed our uh, before chapters. Today we will see the curve fitting. Curve fitting means क्या है? The pair of values, suppose x y दिया हुआ है where I runs from 1 to n, where x being the independent variable and y is the dependent variable. तो हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन को वी आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर लीनियर इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन दिया है, पैराबोला है, देन क्यूबिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व एंड डिग्री कर्व. व्हाट वी डू, वी आर कन्वर्टिंग ऑल दिस कर्व इन टर्म्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी क्यूब ये आप कर्व फिटिंग कहेंगे. ओके, ये सभी फार्मूला जो है एंड दिस रिमेनिंग फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर विच वी यूज्ड. ओके, एग्जांपल सॉल्व करते वक्त हम ये सभी फार्मूला क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्रीडहोम मेथड ऑफ कर्व फिटिंग है. तो फ्रीडहोम की मेथड क्या है, यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं कि हाउ फ्रीडहोम हियर यूज. दिस एडवांटेज ऑफ दिस फ्रीडहोम का क्या है, फ्री हैंड कर्व रहती थी यहाँ पे. दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व. यहाँ पे फ्रीडहोम ने क्या किया कि आपका जो भी स्कैटर डाटा है वी आर यूजिंग द हियर, उस सब को ये करने वाला नियर बाय जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे. सो वो क्या करेगी, आपकी ये सभी स्कैटर डाटा के अराउंड रहेगी. ओके, इट इज़ गिव अस एन आइडिया अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइम सीरीज. द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल डाटा इज इनेबल us to decide on the application of more mathematical method for the measurement of a trend. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे ग्राफ है ओरिजिनल डाटा का, इनेबल टू अस टू डिसाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मोर मैथमेटिकल मॉडल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंड. और डिसएडवांटेज क्या है आपके फ्रीडहोम का, फ्री हैंड कर्व का, दिस मेथड इज़ नॉट मैथमेटिकल इन नेचर, सो डिफरेंट पीपल मे ड्रॉ a different trend. This method does not appeal to common man because it seem rough and crude. ओके, यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो मेथड है वो क्या रहेगी आपकी, इट इज़ नॉट अपील टू द कॉमन मैन, जिससे क्या है ये रफ एंड क्रूड हो जाएगी. नाउ स्ट्रेट लाइन के लिए अभी हमारा देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ये एक के लिए हो गया. इफ़ देयर आर सो मेनी लाइन्स, सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आर यूजिंग द कर्व फिटिंग. यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू द ब्रैकेट x माइनस एक्स वन. ओके, यहाँ पे आपका जो y माइनस वाई वन रहेगा ये क्या है आपका, हियर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो मेथड है, दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है आपका, यहाँ पे a curve having the property is said to fit the data in the least square curve. The line having this property it is called as the least square line. ये जो प्रॉपर्टी अगर ये करता है उसे क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन करते हैं. इसमें क्या रहता है, आपके स्क्वायरिंग दिया रहता है. हम इसका ये जो लीस्ट स्क्वायर के लिए है वो इक्वेशन हम किसके लिए, पैराबोला के लिए. एक स्ट्रेट लाइन के लिए आता है कर्व फिटिंग का, और एक आता है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हम पैराबोला के लिए यूज़ करते हैं. अभी यहाँ पे देखो उसका इक्वेशन हम लेते हैं लीस्ट स्क्वायर लाइन का, कि आपका y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, तो n पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y इंटू एन ए प्लस बी एक्स, और सेम इसको x से मल्टीप्लाई करो तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे. फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये सॉल्व करो एंड a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन, आपको क्या मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द स्ट्रेट लाइन. ये आपको सभी फॉर्मूलेस क्या करने हैं, याद रखने हैं. ओके, कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रेट लाइन दैट द अप्रोक्सीमेट डाटा
ऑफ बिलो टेबल एंड सेकंड इज फाइंड द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। यहाँ पे एक्स एंड वाई यहाँ पे आपको दिया गया है ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b। ओके, x दिया है, y दिया गया है, 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3b। ओके, सो a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका कि y इज इक्वल टू -3 प्लस 2x। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द, यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है एंड सेकंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड 4, 5। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, ये आपका इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में कि y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, आपका ये क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ एनी लाइन यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन में दिया है कि आपको अगर स्लोप दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करो, स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करो एंड आपका जो x1 y1 का पॉइंट दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो एंड सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे वो इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप इक्वेशन y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट passes through the point 3, 4 and 2, -2। ओके, यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन की लाइन ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ओके, y इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, y इंटरसेप्ट से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट पे आपकी x की वैल्यू 0 रहेगी, x इंटरसेप्ट पे आपकी क्या रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। x एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक इक्वेशन है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड का, आपको लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक्स वाई की वैल्यू दी है, समेशन ऑफ x निकालो, समेशन ऑफ y एंड समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर, टेबल फॉर्म करो और ये जो इक्वेशन है इसमें हम ये सभी समेशन की लास्ट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, एज वी सब्स्टिट्यूट दिस लास्ट वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट हमने इसमें क्या किया, वो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अभी क्या करो, कैलसी पे आप डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी हमें ए एंड बी की वैल्यू मिली है वो क्या करो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो अभी इसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या रहेगा, अभी पहले हमने क्या देखा कि आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिया है। अभी यहाँ पे क्या करता है कि रिड्यूस द हियर दिस रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप बाय द एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेरिएबल। ओके, आपका कोई भी एक इक्वेशन आपको दिया गया है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे इसे फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लॉग, और ये आपका लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ वी के लिए हमने क्या किया यहाँ पे आपका कि वाइज एंड एक्स करके कंसिडर कर दिया। उसे सॉल्व करो एंड देन
सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ लॉग, जैसे हमने पहले किया था सेम टाइप से हमें इसमें भी सॉल्व करना है। लास्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, लॉग का कन्वर्जन कर दो, फिर आपका जो हमने एक्स एंड वाई के लिए लिया था आपको क्या मिल जाएगी, पी एंड क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दिस इज द मेथड फॉर हियर दिस। ओके, थैंक यू।